आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत का बेटा शुभांशु शुक्ला अपने देश, अपनी धरती पर वापस लौटने वाला है। आपको बता दें, 20 दिन के अंतरिक्ष यात्रा और 18 दिन के अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताने के बाद वो धरती पर लौटने वाला है। इसी को लेकर पूरे देश में प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। शुभांशु शुक्ला के क्रू के दूसरे साथियों को लेकर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का कैप्सूल मंगलवार को दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के समुद्र में उतरेगा। शुभांशु शुक्ला का यान सोमवार शाम करीब 4:45 में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से ऑन डॉक हुआ। बता दें कि शुभांशु शुक्ला और क्रू के दूसरे साथी धरती पर सुरक्षित पहुंचने के बाद उन्हें 7 दिन तक आइसोलेशन में रखा जाएगा। दरअसल 18 दिन के जीरो ग्रेविटी में बिताने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में सामंजस्य बैठाने में कुछ दिन का समय लग जाता है। इस दौरान मेडिकल की टीम उनके स्वास्थ्य को मॉनिटर भी करेंगे। बिहार कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में संपन्न हुई इस बैठक में पथ निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत कई विभागों के योजनाओं को मंजूरी दी गई है। पटना मेट्रो रेल परियोजना अंतर्गत प्रायोरिटी कॉरिडोर के 2 साल 8 महीने की अवधि के रख रखाव कार्य के लिए 169 करोड़ 37 लाख रुपए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देने की स्वीकृति दी गई। जैसे जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कई मुद्दों पर बातचीत की है। उन्होंने पिछले सरकार पर भी निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने वोटर पुनरीक्षण मामला, बिहार में बढ़ते अपराध और विपक्ष सरकार पर भी क्या कुछ कहा, देखते हैं। नेतृत्व में और उनके बिहार से लगाव के कारण, बिहारियों से लगाव के कारण जो बिहार के विकास को जो सहयोग दे रहे हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो गति मिल रही है कि आज बिहार में विकास दिख रहा है, तो पता नहीं उन लोगों को क्या समझ में आता है। कुछ समझ में नहीं आता है। उस समय विकास भी नहीं हो रहा था और जंगल राज भी था, अपहरण का धंधा चलता था। आज बिहार से पलायन की बात लोग करते हैं, तो वह पलायन की अवधि भी वही थी। यहाँ से मजदूर तक पलायन हो गए थे, इसलिए कि हाँ, उस 15 वर्षों में उद्योग धंधे ठप हो गए थे। व्यापारियों का अपहरण हो रहा था, उद्योगपतियों का अपहरण हो रहा था, डॉक्टर इंजीनियर का अपहरण हो रहा था, खुलेआम हत्या हो जाती थी, बलात्कार हो जाता था। तो इसलिए उसको जंगल राज कहा गया था कि हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का परीक्षण कराता है, और जब परीक्षण हो रहा है तो किन को क्यों तकलीफ होगी? तकलीफ तो उनको न होगी जो यहाँ अवैध रूप से होंगे। अच्छे लोगों को तो तकलीफ हो नहीं रही है। तो जो लोग किसी न किसी प्रकार से अवैध रूप से यहाँ वोटर लिस्ट में नाम ले आए होंगे, किसी का आधार कुछ होगा, किसी का आधार कुछ होगा, कोई किसी चीज़ को लेकर, कोई किसी न किसी तरह से तेजस्वी यादव नेता जो हैं विपक्ष के, उनके जैसे लोगों के सहयोग से वहाँ जो ज़मीन पर उनके लोग जो वहाँ खड़े हैं, वैसे लोगों के घपलों से और धोखेबाजी से, चीटिंग से जो लोग मतदाता सूची में आ गए होंगे, उन्हीं को तकलीफ हो रहा है। बाकी बिहार के किसी मतदाताओं को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इधर बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावरुण ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर अपनी बातों को रखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्लीन चिट देते हुए कहा, बिहार में अपराध की स्थिति असल में तब से बिगड़ी है जब से नीतीश कुमार स्वस्थ होकर लौटे हैं और अब बिहार के बागडोर दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी चला रही है। कृष्ण अल्लावरुण ने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े करते हुए खुली चुनौती दी। बिहार में जनता के मुद्दों को छोड़ दिया है बीजेपी ने। यहाँ पर चुनाव को चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लेके आए हैं। साथ में अपराध को छुपाने के लिए, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए ये चुनाव को चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका इंडिया गठबंधन सड़क पर जनता की आवाज़ बनकर
संघर्ष करेगी। राहुल जी ग्राम कॉकटेल बिहार इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के 1 करोड़ नौकरी देने के दावों पर भी सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कैबिनेट में भले ही 1 करोड़ रोजगार देने की स्वीकृति दी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री को खुद सामने आकर ये बताना चाहिए कि वो सच में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं या जुमलेबाजी है। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर रोजगार देने के लिए पैसा कहां से आएगा। आज का उद्घाटन किया। इस अभियान के तहत बच्चों को ORS और जिंक दिया जाएगा। साथ ही 4.5 लाख बच्चों को डायरिया से बचाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इन लोगों का जो कहा हुआ है कभी पूरा किया है इन लोगों ने। 19 लाख का क्या हुआ? नीचे करोगे भाई, नीचे कीजिए ना माइक, माइक नीचे कीजिए, बराबर कीजिए नीचे। कहने दीजिए लोग को अच्छी सरकार। और नीतीश कुमार जी के मुंह से आप सुने हैं ये बात, आकर के थोड़ा पब्लिक को भी तो मुंह से जाकर आकर के बताना ना चाहिए उनको। अब तो कुछ भी अनाउंस कर देंगे ये लोग। चुनाव आ रहा है, जाने वाले हैं, विधायी तय है, तो जो बोलना है वो बोल दो। तो अब लेकिन आप लोग तो अब पैसा नहीं पूछिएगा कि पैसा कहाँ से आएगा, पूछिएगा ही नहीं आप लोग। तो राहुल गांधी जी ने बिहार को लेकर के क्राइम कैपिटल कहा है। राहुल गांधी बिहार को लेकर के क्राइम कैपिटल वही है, क्राइम कैपिटल तो बिहार हो गया है। कितना अपराध हो रहा है वो आप लोग तो कवर कर ही रहे, दिखाई रहे कहाँ कहाँ किसकी हत्या नहीं हो रही। डेली हो रहा है, गोली चल रहा है, डेली अपहरण हो रहा है, डेली रेप हो रहा है, कोई पूछने वाला। 15 जुलाई से 14 सितंबर तक स्टॉप डायरिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत दस्त रोकथाम अभियान सदर अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत रूप से जिलाधिकारी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अभियान के तहत बच्चों को ORS और जिंक दिया जाएगा। साथ ही 4.5 लाख बच्चों को डायरिया से बचाने का लक्ष्य भी रखा गया है। एक दस्त रोकथाम अभियान हम लोग का चला है, जो 15 जुलाई से लेकर 14 सितंबर तक चलेगा। इसमें हर घर जाकर 0 से 5 साल के बच्चे लोगों को ORS देते हैं हम लोग, जिंक का टैबलेट देते हैं। वहीं इन दिनों झारखंड में बारिश तबाही मचा रहा है। प्रदेश में पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते कई इलाके में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। आज भी मौसम विभाग ने झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही 19 जिलों के लिए अचानक बाढ़ की चेतावनी भी जारी की है। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।